आज हम अभ्यास करेंगे कुछ ऐसे योगासन का जो हमारी नसों के ब्लॉकेज को खोलेगा। नसों के ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होना। जब हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता है, सारी नसों में ब्लड अच्छे से नहीं फ्लो होता है, तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिलता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कई बार नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो हमारी बॉडी को स्ट्रेच करेंगी और नसों में ब्लड को सर्कुलेशन को इंक्रीज करेंगी। डेफिनेटली ये आपके पेन को कम करने में भी हेल्प करेंगी और लगातार अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। नसों का ब्लॉकेज हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। पैरों में आपको ये दिक्कत महसूस हो सकती है जिसकी वजह से आपको वेरिकोन वेन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। कंधों में आपको ये दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर की परेशानी हो सकती है। कमर में दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम टारगेट करेंगे इन सारे एरियाज को। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी जो नसों में ब्लॉकेज है वो किस जगह पे है, कौन सा एरिया आपका इफेक्ट हुआ है। प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं डेडिकेटली उस पार्ट को हाईलाइट कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे इस तरह से। घुटने बिल्कुल सीधे रखिए, कमर को बिल्कुल सीधा करके खड़े हो जाइए ऐसे। कमर को थोड़ा सा अपनी लेंथ दीजिए, इस तरह से सांस भरिए। कमर को पूरा सीधा करेंगे, पेट आपका थोड़ा अंदर की तरफ स्ट्रेच होगा ऐसे। सबसे पहले अपना पोस्चर ठीक करेंगे। चिन को हल्का सा पीछे की तरफ पुश कीजिए, इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे। अब अपनी उंगलियां इंटरलॉक करेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। डीप इनहेल, स्ट्रेच अप एंड जस्ट होल्ड। 1 2 3, हाथों को ऊपर खींच के रखिए। 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली डाउन। अगर आपको कमर दर्द की समस्या है या आपको फ्रोजन शोल्डर है या सर्वाइकल की दिक्कत है और आप हाथ पूरे सीधे नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीटली फाइन। जितना आप स्ट्रेच कर पा रहे हैं, अगर यहीं तक आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं तो यहीं पे इसको आगे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए और घुटनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ठीक है, सारे अभ्यास आप एक बार मेरे साथ साथ में कीजिए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सारा अभ्यास करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से सीधे खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखिए, एड़ियां ऊपर उठाएंगे इस तरह से, पूरा ऊपर जितना ऊपर उठा सकते हैं, और फिर इस तरीके से पूरा नीचे रखेंगे ऐसे। इस अभ्यास को करते हुए ध्यान ये रखना है कि आपको कमर सीधी रखनी है और घुटने बिल्कुल टाइट करके रखने हैं। सामने देखिए, रेज अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह से। ठीक है, अगर आपसे ऐसे बैलेंस नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इस तरीके से आप किसी दीवार का, चेयर का, स्टूल का कोई आप सपोर्ट ले सकते हैं और फिर आप पैरों को पूरा ऊपर उठाइए, बैलेंस कीजिए एंड देन डाउन। शुरू करें, कम ऑन। 1 2 3, जितना ऊपर उठा सकते हैं एड़ियों को उतना ऊपर उठाइए। 4 5 6 7 8 9 10। ये अभ्यास करने के बाद आपको यहाँ पूरे में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा होगा। ये स्ट्रेच आपके यहाँ की नसों को खोलता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अगर आपके शुगर लेवल ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ की अगर शिकायत है, तो आपके इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस करने में भी ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी हेल्प करती है। इनिशियली आपको इतने ही रेपिटेशंस करने हैं, फिर धीरे धीरे आप इस अभ्यास के रेपिटेशंस को बढ़ाते जाएंगे। अगला अभ्यास करने के लिए आराम से नीचे बैठ जाइए। इस तरह से सीधे बैठ के अपने टेलबोन को बाहर निकालेंगे, पैरों को सामने की तरफ रखिए इस तरह से। दोनों हथेलियां पीछे लगा दीजिए और वेट अपनी हथेलियों की तरफ शिफ्ट करेंगे। धीरे से पैर को ऊपर उठाइए इस तरह से। ध्यान रहे घुटना आपको बिल्कुल सीधा रखना है।
पैर को ऊपर उठाइए, अंगूठा बाहर की तरफ खींचिए, सामने देखिए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। स्लोली ड्रॉप, चेंज दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये आपके थाइज मसल्स के लिए, काफ मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगली प्रैक्टिस हमारी साइटिका नर्व्स के लिए। अगर आपको कमर से लगा के घुटने में या नीचे पैर में दर्द होता है, पूरी नस में अगर दर्द होता है, तो ये अभ्यास आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसको करने के लिए इस तरह से आप अपनी दोनों हथेलियां नीचे रखिए, पैरों को इस तरीके से पीछे रखेंगे पहले, ऐसे, ठीक है। अपना राइट वाला घुटना उठाएंगे और इस घुटने को दोनों हथेलियों के बीच में रखेंगे, ऐसे उठाइए ऊपर और इस तरह से धीरे धीरे करके आगे लेके आइए। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है थोड़ा आपको मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप रोज़ाना अभ्यास करेंगे तो आराम से आप ये कर पाएंगे और दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा। इस तरीके से आपको घुटना और टखना बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से आगे रखिए हथेलियाँ और धीरे धीरे आगे की तरफ वॉक करेंगे। जितना आप आगे वॉक कर सकते हैं वॉक कीजिए। अगर आप अपना सर नीचे लगा सकते हैं तो सर को नीचे लगा दीजिए, नहीं लगा सकते हैं तो सामने देखिए और पीछे वाला घुटना सीधा रखिए इस तरह से एंड जस्ट होल्ड। आपको यहाँ पूरी आपकी नस में हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। ये आपके यहाँ के ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और लगातार अभ्यास करने से ये नसें आपकी मजबूत होंगी और दर्द आपका धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। वापिस आइए, कम ऑन। ये सेम अभ्यास दूसरी साइड से करेंगे। अपना लेफ्ट वाला पैर लेके आइए, दोनों हाथों के बीच में, पीछे वाला पैर पीछे सीधा कर दीजिए, पैर को उठा के सामने रखिए ऐसे, ये एड़ी घुटना अलाइंड। सामने की तरफ घूम जाइए, पीछे वाला घुटना नीचे फ्लोर की तरफ एंड जस्ट वॉक। धीरे धीरे नीचे आइए, हाथों को आगे लेके जाइए, पुट योर हेड डाउन, होल्ड। 1 2 3 4 5 and slowly look up and back. Calm down. धीरे से पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। शुरुआत में आपको इतनी ही देर के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे इसके रेपिटेशंस आपको बढ़ा देने। जैसे अभी हमने 5 काउंट के लिए होल्ड किया, आप इसको 10 काउंट के लिए, 15 काउंट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये आपके साइटिका नर्व्स को खोलने में बहुत हेल्प करता है। कितनी भी पुरानी नसों की ब्लॉकेज है, ये अभ्यास आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगला प्रैक्टिस देख लेते हैं। अगर आपके काफ मसल्स में ब्लॉकेज है, आपको वेरिकोन वेन्स का प्रॉब्लम है, तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तरीके से नीचे लेट जाइए, दोनों पैरों को ऊपर सीधा खोलेंगे ऐसे। ध्यान रहे आपके टखने, घुटने और थाइस एक लाइन में सीधे होंगे। पैर के अंगूठे ऊपर की तरफ खींचिए इस तरह से, दोनों हथेलियां इस तरह से नीचे की तरफ रखिए और बस यहीं पे आपको होल्ड करना है। मेरे साथ साथ में करते जाइए। 1 ब्रीथ नॉर्मली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड स्लोली रिलैक्स। पैरों में किसी भी तरीके का दर्द है, ये अभ्यास आपको बहुत हेल्प करेगा। अपना राइट वाला पैर लेफ्ट वाले पैर के ऊपर रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब आपका जो लेफ्ट वाला पैर है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए ऐसे, अपनी उंगलियां अपनी जांघों के बाहर इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से और धीरे धीरे अंदर की तरफ पुल कीजिए इस तरह से, जितना कर सकते हैं और अंदर पुल कीजिए। आप देखोगे आपको अपने राइट वाले पैर में पूरा यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, ग्लूट्स में। फील दिस स्ट्रेच एंड पुल इन। जितना अंदर खींच सकते हैं आराम से, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना। होल्ड 1 2 3 4 5 एंड स्लोली बैक। ध्यान रहे सारे अभ्यास आपको धीरे धीरे ही शुरू करने हैं, जबरदस्ती का खींचतान अपने साथ में आपको नहीं करना है। पैर को उठाइए, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच, पूरा अंदर की तरफ खींचिए। होल्ड 1 2 3 4 5 एंड स्लोली ड्रॉप। अपने दोनों घुटने पकड़िए इस तरह से,
और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को अंदर की तरफ लेके आइए। थोड़ा थोड़ा अंदर घुटने अपनी चेस्ट पे लगाने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट होल्ड एयर। दोनों पैरों के एड़ी अंगूठे मिला दीजिए, घुटने मिलाइए आपस में, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, ब्रीथ नॉर्मली, 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये अभ्यास आपको रोजाना करना है। बेस्ट टाइम है कि आप सुबह सो के उठते ही फ्रेश होने के बाद ये अभ्यास कीजिए बिना कुछ खाए पिए। अगर आपको सुबह टाइम नहीं है तो आप रात को सोने से पहले इसको कर सकते हैं या खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ फूला फूला हेवीनेस पेट में नहीं होना चाहिए जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में और उन सभी के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए जो किसी भी तरीके के नसों की ब्लॉकेज से परेशान है, नसों की कमज़ोरी से परेशान है, शरीर में कहीं दर्द है और दर्द से परेशान है, उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। किसी भी उम्र में आप ये अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो ये प्रैक्टिसेस आपके लिए हैं। थायराइड से अगर आप परेशान हैं तो ये अभ्यास रोजाना ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।